सीएजी की रिपोर्ट को लेके झारखंड बीजेपी के नेता दिल्ली की लोग। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। झारखंड बीजेपी में अगर देखा जाए तो जो बीजेपी के जो आलाकमान हैं उनको यहाँ की लीडरशिप में कोई विश्वास है नहीं, और यही कारण है। आपने देखा होगा इलेक्शन में, जो अभी हाल ही फिलहाल में इलेक्शन हुआ, यहाँ के लीडर्स को दरकिनार किया गया और उसका जवाब भी तो आपको मिला ही। इतना भारी बहुमत यूपीए सरकार को मिला है, सब यहाँ के लोकल लीडर्स को दरकिनार करने का ही नतीजा है, और आज भी वही कर रहे हैं। इनको अपने लीडर्स पे कोई विश्वास नहीं है और दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब दिल्ली में बैठे हुए लोगों को, यहाँ के लोगों को की यहाँ की परिस्थिति की कितनी समझ है वो तो हम और आप जानते हैं। ये लोग लैब में जाके इश्यूज बनाते हैं। इनका जो इश्यूज है वो ग्राउंड में अगर आप देखेंगे तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। लैब में, दिल्ली में और नागपुर में जो इनका लैब है, वहाँ पे इन लोगों का समस्याएं बनती हैं। और वही कांग्रेस के गोद में आज खेल रही है सरकार, और वही लालू यादव जो बोला झारखंड मेरे लाश में मिलेगा, उसी के गोद में ये खेल रही है जेएमएम सरकार। क्या बात करती है ये? कहाँ यहाँ तो घेरते ही हैं। जो काम करना हम लोग घेरते हैं चारों तरफ। जब सरकार के लोग ही प्रश्न में कई आरोप प्रत्यारोप सरकार पर लगाते हैं, अपने दल के लोगों, विपक्ष तो विपक्ष है, विपक्ष तो लगाता है तो लोग तो कहता है कि विपक्ष एंटी ग्रुप है, इसे लगाना उसका मुलाजिम है। सत्ता पक्ष के लोग उजागर कर रहे हैं। कल देखे ना प्रदीप यादव ने खंगाला, कल आपने देखा ना अमित महतो ने खंगाला। क्या हो रहा है झारखंड सरकार में? झारखंड के दशा दिशा को बदल दिया है लोग ने। तो विपक्ष को करना चाहिए। विपक्ष तो हम लोग जहाँ तक हम लोग को करना है, हम लोग को जो प्रश्न आता है उसमें हम लोग करते हैं। लेकिन जब उसके लोग भी अपने करते हैं, हम लोग तो करते ही हैं, सरकार की खामियां को उजागर करते हैं। लेकिन जब दुर्भाग्य है, आदिवासी मुख्यमंत्री है, आदिवासी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। अगर आदिवासी संस्था अगर बंद करती है, इसे दुर्भाग्य क्या हो सकता है? सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। हेमंत जी को हिम्मत से काम लेना चाहिए। खाली बोल देने से हिम्मत नहीं चल रहा है। हिम्मत का कारगुजारी होती है, करके दिखाना होता है, तब हिम्मत होता है। बोलने से नहीं होती। समस्या का समाधान करके गुजरना पड़ता है, तब समस्या की समाधान होती है। खाली बड़ी छोटी मुंह बड़ी बात वाला बहुत वही लोग बोलते हैं। काम धाम तो को करना है। देहात में कहावत है, करनी धरनी नाम सो बरनी। काम धाम तो कुछ करता नहीं है, खाली बोलने में ये लोग माहिर है। यही करवे किया है। ये लोग सोच लिया कि अब क्या बात है, 57 सीट आया है, क्या बात है। अरे भाई, जनता किसी की नहीं होती है। कभी चित, कभी पट, कभी आज, कभी तुम, कभी आप, कभी हम। नहीं, ये तो प्राकृतिक नियम है। जनता जवाब देगी, समय आएगा तो। धन्यवाद। स्वास्थ्य मंत्री कैसा मालूम है आपको? बोले बांग्लादेशी आप लोग खोज के लाइए, इस्तीफा दे देंगे। मेरा ही जगह मिल जाएगा, ला के देते हैं ना। ठीक, हाँ। व्यवस्था जो है, कई अस्पतालों में सामान नहीं है, इलाज के आज रिम्स के निर्देशक बोला है, जिन डॉक्टरों को काम नहीं करना है वो अपना प्राइवेट में जाके करे। तो आप सोच सकते कि क्या स्थिति होगा जब निर्देशक का सुन नहीं रहे हैं। तो हमको लगता है कि जो वहाँ भर्ती होते होंगे उन लोग को तो देखने भी लोग, हम खुद गए थे, एक मरीज था और डेड भी हो गया। तो उनका मतलब नर्स को जब हम बोले कि थोड़ा खून लगा हो, थोड़ा साफ कर दो, तो बोला कि रुई नहीं है। जब रुई नहीं है तो कहाँ से वहाँ सुई मिलेगा? इसलिए राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल में रुई नहीं है। हाँ, रुई नहीं है। नर्स खुद बोली कि हम लोग को रुई नहीं मिलता तो हम लोग कहाँ साफ करें, साफ रुई लेके आ जाइए। आपके तो हम लोग, क्षेत्र में क्या हाल है स्वास्थ्य व्यवस्था पूरा चरमराया हुआ है। चाहे मेरा मांडू हो, डाड़ी, और डाड़ी में अभी उप स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं खुला है। आपका डाड़ी प्रखंड में, जो कि माननीय उस समय मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी थे, वहाँ पे ब्लॉक का उद्घाटन हुआ, उस समय से इस टाइप का। धन्यवाद है ना। आज घेर रही है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, कहा जा रहा है कि पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। दिल्ली में मैंने ऐसा कोई पहली बात तो ऐसा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा नहीं है। और भाजपा को जो है अभी सदन में भी मौका है, बताएं कहाँ क्या है। लेकिन जिन कामों को वो लोग करते रहे हैं उनके खिलाफ
जांच और कार्रवाई होनी चाहिए। वो अपना किया हुआ हम लोगों पर थोपने का प्रयास करेंगे तो नहीं। हम लोग की सरकार इस बात का विशेष ध्यान रख रही है कि निचले स्तर तक, ऊपर से लेकर नीचे तक, जहां भी भ्रष्टाचार की कहीं बू है, लोगों पर कार्रवाई हो रहा है, लोगों की गिरफ्तारियां हो रही है, सजा हो रही है। तो ये सब अनर्गल सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तो विपक्ष से ज्यादा आपके अपने लोग ज्यादा आक्रामक हैं। बिल्कुल, जिस तरह का सरकार का रवैया है, पर सरकार सुन नहीं रही है, तो भी आदमी मजबूर हो के इस तरह का धरने पे बैठना पड़ रहा है। कुछ तो सरकार के कानों में जू तो रहेंगे। हम लोग विधानसभा आ रहे हैं, जनता की समस्या को लेकर आ रहे हैं कि हमारे लोग टकटक निगाह से देख रहे हैं कि हमारे विधायक गण गए हैं, हमारे जनप्रतिनिधि गण गए हैं। अगर विधानसभा में कुछ सवाल रखेंगे तो कुछ काम होगा, लेकिन अगर काम नहीं होगा तो मजबूर होकर, बाध्य होकर लोगों को तो धरना पे आना होगा। सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि यहाँ के नेताओं में दम नहीं है, बीजेपी जो है दिल्ली से एजेंडा तय हो रहा है, लैब में एजेंडा तय हो रहा है। आप लोगों को भरोसा नहीं है? कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है दिल्ली में, उसको लेकर बोला जा रहा है। देखिए, अगर आप कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं तो थेथराई तो कुछ करना है। उन लोग थेथराई पे उतर रहे हैं। दिल्ली और जो भी आज देश में कोई भी काम हुआ, गरीबी हटा, तो भारतीय जनता पार्टी की देन है। यहाँ जो भी विकास हुआ, अगर विधानसभा बना है वो भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। अगर हाईकोर्ट बना है वो भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। अगर हम लोग 100 किलोमीटर अगर 1 घंटा सवा घंटे में तय कर रहे हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी की देन। ये तो मानना होगा, विकास का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किए और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किए। तो उन लोगों को बोलने का काम है, बोल रहे हैं, देख रहे हैं। आज आदिवासी के लिए आप लोग बोलते हैं कि हम आदिवासी का अबुआ सरकार है, लेकिन आज भी आदिवासियों को ढकने का ठीक से वस्त्र नहीं है संताल में। वो देखना चाहिए, उन लोगों को समझना चाहिए। आप जिसके दम पे राजनीति कर रहे हैं वो लोग किस हालत में। लगातार इस तरह के चल रहा है, संगठनात्मक कार्यक्रम चल रहा है, पार्टी जल्द निर्णय लेगी और सब हो जाएगा ठीक ठाक। इतना गुस्सा क्यों आ जा रहा है हाउस में? दिल्ली में पीसी क्यों करना पड़ रहा है? बीजेपी के झारखंड के नेताओं में दम नहीं है, कह रहे कांग्रेस के लोग, इसीलिए अब दिल्ली से पार्टी का अपना सिस्टम है, उस हिसाब से काम कर रही है, उसमें ऐसा कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, है ना? लैब में आप लोग का दिल्ली में एजेंडा है, नागपुर में एजेंडा सेट। हाँ, नहीं, सब अपना पार्टी का जो सिस्टम है उसके अनुसार काम होता है। अच्छा, हाउस ठीक। में इतना गुस्सा क्यों आ जा रहा है? गुस्सा की बात नहीं है, सच अपनी बात को तो रखना पड़ेगा ना भाई। हमको पांकी विधानसभा के 4 लाख जनता चुन के भेजी है, तो हम अपनी बात नहीं रखेंगे तो हम यहाँ पर झाल बजाने के लिए नहीं ना आए हैं जी। एकदम अपनी बात रखेंगे, ठीक ना? जी आपको बाहरी कह रहे हैं, सदन में रहते तो मुंह तोड़ जवाब देते। देखिए, कौन बाहरी है भीतरी का सर्टिफिकेट देने का काम जो है कोई सत्ताधारी दल के लोग नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये बाहरी भीतरी का बात है, सो कहिए कि बेतुकी बात है ना? ठीक। कल्पना सोरेन कहती है कि महिलाओं के बल पर बात भी सही बोलती हैं, महिला के बल पर आया। जैसे इलेक्शन के 1 दिन पहले पैसा चला गया, हम लोग तो प्रैक्टिकली देख रहे थे ना। तो निश्चित तौर पे महिला सम्मान योजना के जिस तरह से हुआ कि सभी महिला के सम्मान मिलेगा, तो यहाँ तो फिर जिन लोग के मिल रहा तो वापस हो रहा है, फिर कोई लोग FIR करने की बात हो रहा है। मैंने कहा कि चतरा जिला के मैं बात कर रहा हूँ, अभी तक 59,000 लोगों के कट गया है। तो निश्चित तौर पे अफरा तफरी का माहौल है, इससे सरकार एकदम बदनाम हो रही है। आपको देना था तो दे देना था, नहीं देना था तो नहीं देना था। आपने घोषणा कर दिया कि हम सभी लोग के देंगे, जिन लोग के मिल रहा है उसको भी काट देना है। 59,000 महिलाओं के चतरा जिला में कटा है, ये बहुत चिंता के विषय है। और हमको लगता है कि 59,000 जो मिला है, जो कटा है, निश्चित तौर पे वो रोड पर भी, सड़क पर भी आ जाएंगे और आंदोलन तेज हो जाएगा। जनार्दन पासवान परिसीमन के समर्थक हैं या विरोधी हैं? देखिए, परिसीमन समर्थक आप तो ये समझ रहे हैं, सरकार के आप सब भी जानते हैं कि समय समय पर परिसीमन होते रहना चाहिए। अभी मान लें कितना सीट है, 81 सीट है, फिर कितना होगा, बढ़ेगा सीट बढ़ना, चाहे आबादी बढ़ती है उससे बढ़ता है सीट, फिर सीमांकन होता है। तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं ये मुद्दा पुराना मुद्दा है और ये परिसीमन होना चाहिए।